दोस्तों 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव चल रहा था। केशव प्रसाद मौर्य ग्राउंड जीरो पर खूब पसीना बहा रहे थे, इस उम्मीद के साथ में कि कल को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उन्हें सबसे बड़ा पद मिल जाएगा, यानी कि वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ में वो बहुत मेहनत कर रहे थे और मेहनत रंग भी लाई। 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर उत्तर प्रदेश में आई 2017 में, लेकिन झटका दिल्ली ने दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य ये सोचते ही रह गए, रातों में सपने ही देखते रह गए कि कल हम शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की। योगी आदित्यनाथ को उस कुर्सी पर बैठा दिया गया और वो दिन है और आज का दिन है। केशव प्रसाद मौर्य इस बात को भूल नहीं पाए हैं। इस बात की टीस उनके अंदर साफ तौर से झलकती है। सार्वजनिक तौर पर भी वो कई बार ऐसी बातें कहते हैं या फिर कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं जिससे वो ये बताने, ये दिखाने की कोशिश करें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बराबर वो हैं, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के बराबर है, जबकि उनके पास वो पद है नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली ने भी उनकी मेहनत को देखा है और सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाकर वो कुर्सी अब केशव प्रसाद मौर्य को देने की प्लानिंग की जा रही है, उसके लिए भूमिका बनाई जा रही है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं, विस्तार में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी किस तरह से चाहते हैं, उसके लिए किस तरह की उनके अंदर मंशा है, ललक है, ये हर कोई जानता है और ये बात छिपी हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक धड़ा है और केशव प्रसाद मौर्य का एक धड़ा है और दोनों धड़े आपस में जब तक टकराते भी रहते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है उत्तर प्रदेश से कि अब एक संगठनात्मक बदलाव और साथ ही साथ और परिवर्तन भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर होने जा रहे हैं। और ये परिवर्तन अपने आप में बहुत बड़ी बात क्यों है, मैं आगे बताता हूं। उससे पहले ये खबर देखिए दोस्तों। लिखा है यूपी विधानसभा चुनाव पर नजर, पार्टी सरकार में बड़ा बदलाव करने जा रही बीजेपी, ओबीसी समाज का बढ़ेगा प्रतिनिधित्व। नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन और सरकार के भीतर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिससे कि 2024 में पार्टी से दूर हुए वोटर्स को फिर से अपने पाले में लाया जा सके। इसके लिए एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है। अंदर लिखा हुआ है सूत्रों का हवाला देते हुए कि पार्टी और सरकार के भीतर अवध, ब्रज, काशी, अंबेडकर नगर और प्रयागराज बेल्ट से प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अवध क्षेत्र से पासी और कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। अवध क्षेत्र में ही अयोध्या आता है और बीते लोकसभा में राम मंदिर निर्माण के बाद भी वहां से भाजपा हार गई। वहां से पासी समाज के सपा नेता अवधेश प्रसाद विजयी हुए थे। पार्टी सेंट्रल और ईस्टर्न बेल्ट से सैनी, मौर्य और शाक्य समुदाय का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य इसी समुदाय से आते हैं। काशी रीजन में कुर्मी समुदाय पर फोकस रह सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये प्लान बना रही है कि ये जो पिछड़ा है, ओबीसी हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी क्योंकि उसी से आते हैं, उसी वर्ग से आते हैं, तो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी कि उनको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय समुदाय से आते हैं और किस तरह से पिछले दिनों हमने देखा क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में हुआ, अब ब्राह्मण वर्सेस यादव हो रहा है। और जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता चल गया है कि ये जो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति है ये अब चलने वाली नहीं है और अब कहीं ना कहीं अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। और उस रणनीति के तहत अब सीएम योगी आदित्यनाथ की जो भागीदारी है वो कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उस नई राजनीति में फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है 2027 के इलेक्शन से पहले, जिस पर अमली जामा पहनाया जाना अभी से शुरू हो गया है। और इसी के मद्देनजर केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये खराब बात है। खबर में आगे क्या है दोस्तों वो भी देखिए। लिखा है पार्टी के आंतरिक समीक्षा में ये बात सामने आई है कि इनमें से कई समुदाय भाजपा के परंपरागत वोटर रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वे पार्टी से दूर चले गए। इसी कारण पार्टी के वोट शेयर में बड़ी गिरावट आई, कहीं कहीं तो ये 6 से 7% तक था। केंद्रीय नेतृत्व को इस फीडबैक से अवगत करा दिया गया है और रणनीति में बदलाव को लेकर गंभीर मंथन जारी है। दोस्तों देखिए, लोकसभा चुनाव ने बहुत कुछ बदल दिया है। 2024 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर मान लीजिए या फिर पूरे देश के अंदर मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से धक्का लगा, अब वो अपनी रणनीति चेंज करेगी ही, क्योंकि अगर रणनीति चेंज नहीं करेगी तो उसकी और दुर्दशा हो जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत कर आई, जबकि भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई, 33 सीटें ही उनके खाते में आई। और ये सब कैसे हुआ?
वो हुआ पीडीए के फॉर्मूले के जरिए। अब ये पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव और भी आगे बढ़ाएंगे, 2027 में भी अप्लाई करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अगर हिंदू मुसलमान वाली ही रही जो दशकों से रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का 2027 में लगेगा। और 2027 में धक्का ना लगे, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व अब बदलाव के बारे में सोच रहा है। बदलाव कहां होंगे? बदलाव निचले स्तर पर होंगे, संगठनात्मक होंगे, तो फिर ऊपर भी बदलाव होंगे, क्योंकि जो चेहरा है उसे भी तो बदलना पड़ेगा। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ही चेहरा रहेंगे तो किस तरह से ओबीसी, दलित, इन सबको कैसे प्रतिनिधित्व आप दे रहे हैं ये दिखेगा। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को अब मौका मिलने वाला, क्योंकि हार खाए हुए बैठे हैं। वैसे ही उनको बनाया नहीं गया मुख्यमंत्री, इतनी उन्होंने कोशिश की और अपना तो इलेक्शन भी हार गए वो हालिया इलेक्शन में। तो फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक सियासी आग धधक रही है उसको अब बाहर लाने का काम केंद्रीय नेतृत्व करने जा रहा है, और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा भी था कि वो दिल्ली जाना पसंद नहीं करेंगे, वो गोरखपुर जाना पसंद करेंगे। तो क्या गोरखपुर जाने का वक्त आ रहा है? ये एक बात निकलकर सामने आ रही है इस पूरे प्रकरण में। खबर में आगे और भी दिलचस्प बात है दोस्तों, उसको भी देखिए। लिखा है बीजेपी जल्द ही उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी में है। ये काम पिछले साल अक्टूबर में ही करना था, लेकिन कई कारणों से ये टलता रहा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लखनऊ यात्रा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी दिल्ली में मुलाकात के बाद इस नियुक्ति को अंतिम रूप देने के बाद सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि नया अध्यक्ष ओबीसी या दलित समुदाय से हो सकता है, ताकि इन वर्गों में पार्टी की पकड़ मजबूत हो। इसके अलावा बीजेपी ने 70 जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिनमें 44 नए चेहरे हैं। ये बदलाव जातिगत संतुलन और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं। हालांकि 28 जिलों में अभी भी नियुक्तियां बाकी हैं, जिसे जल्द ही पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। खबर में आगे बीजेपी ने 2024 की हार से सबक लेते हुए दलित और ओबीसी समुदायों पर विशेष ध्यान देने की योजना बनाई है। पार्टी का एससी डायलॉग अभियान दलित वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी उन 125 विधानसभा सीटों को फिर से जीतने की रणनीति बना रही है, जिन पर बीते लोकसभा में उसको हार मिली थी। पार्टी महासचिव संगठन धर्मपाल सिंह इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी खबर का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये बदलाव कहीं ना कहीं मुफीद रहेगा केशव प्रसाद मौर्य के और विपरीत रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अब उस राजनीति में जो दलित राजनीति, ओबीसी की राजनीति है, पिछड़ी राजनीति है, उसमें फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि वो अगड़ी जाति से भी आते हैं। तो ऐसे में एक संत भी हैं और किस तरह से उनके कार्यकाल में जो क्रियाकलाप है वो रहे हैं, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक अच्छा समय नहीं आने जा रहा, और सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी के लिए जिस तरह की जद्दोजहद करते रहे हैं, मैं इसी मंच पर खड़े होकर आपको कई बार उसकी अपडेट्स देता रहा हूं। और ऐसे में एक खबर यह आना कि अब संगठन में और जो नीचे से ऊपर तक की जो हैराकी है उसमें बदलाव होने जा रहे हैं, तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी साफ तौर से बज गई है, और केशव प्रसाद मौर्य के लिए वो बेल बज गई है जिस बेल का वो इंतजार कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के सामने अखिलेश यादव भी हैं, और अखिलेश यादव ने जिस तरह का जोर 2022 में लगाया, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, अपना पूरा दमखम दिखाया और लोकसभा चुनाव में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी अपने पीडीए के फॉर्मूले के जरिए। तो एक बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश यादव तो है, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए वो कहीं ना कहीं मुश्किल बनकर सामने खड़े हैं, क्योंकि अब वो उस राजनीति में फिट होने लगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी करने को मजबूर हो गई। आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें।